नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञानवर्धन बाय रीटा यादव में हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पंचम पाठ पंडिता रमाबाई का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आइए पाठ का अनुवाद प्रारंभ करते हैं। रमाबाई संस्कृत वैदुष्येण यानी संस्कृत की विद्वता से या संस्कृत की विदुषी होने की वजह से, पंडिता सरस्वती, ये दो उपाधियां हैं जो रमाबाई को प्राप्त हुई थी उनके संस्कृत ज्ञान की वजह से, उनके संस्कृत में विदुषी होने की वजह से। उपाधि व्याम, क्योंकि ये दो उपाधियां हैं इसलिए यहाँ पर उपाधि व्याम शब्द का प्रयोग किया गया है। विभूषिता अर्थात सम्मानित हुई। रमाबाई संस्कृत वैदुष्येण पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम विभूषिता। रमाबाई संस्कृत की विदुषी होने की वजह से या संस्कृत की विद्वता से पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से सम्मानित हुई। सा 1858 तमे ख्रिस्ताब्दे 1858 तमे ख्रिस्ताब्दे अर्थात 1858 ईस्वी में जन्म अलभत, अलभत यानी जन्म अलभत अर्थात जन्म लिया। उन्होंने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम, लक्ष्मीबाई थी। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले, उस समय में, स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीया आसीत, शोचनीय थी। यानी उस जमाने में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम न आसीत, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा अक्सर या सामान्य रूप से प्रचलितम न आसीत, प्रचलित नहीं थी। किंतु पंडितः अनंत शास्त्री डोंगरे, परंतु पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्धाम धारणाम, रूढ़िबद्ध धारणाओं को परित्यज्य त्याग करके स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत की शिक्षा दिलवाई। अब रूढ़िबद्ध धारणाएं कौन सी धारणाएं होती हैं? जो परंपराएं हमारे प्राचीन काल से चलती आ रही थी कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, केवल उन्हें एक समय के पश्चात उनका विवाह कर देना चाहिए और उन्हें घर के कामकाज को सीखना चाहिए। इस रूढ़िबद्ध धारणा का त्याग अनंत शास्त्री डोंगरे ने किया और अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दिलवाई। परंतु पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणाओं को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दिलवाई। एतदर्थम, इसके लिए, रमायाः पिता, रमा के पिता को समाजस्य प्रतारणाम, समाज की प्रतारणाम अपि असहत, को भी सहना पड़ा। इसके लिए रमा के पिता को समाज की प्रताड़ना को सहना पड़ा, यानी समाज ने उन्हें प्रताड़ित किया, समाज ने उन्हें भला भला बुरा कहा, लेकिन उनके पिता ने उन बातों को ध्यान ना रखते हुए अपनी पत्नी को संस्कृत शिक्षा दिलवाई। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, इसके बाद रमा ने भी स्वमातुः, अपनी माता से संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण, समय के क्रम से या कुछ समय पश्चात या काल के क्रम से, रमायाः पिता विपन्नः सज्जात, रमा के पिता, विपन्न का मतलब होता है गरीब या निर्धन, सज्जातः हो गए। समय बीतने पर या काल के क्रम से रमा के पिता गरीब हो गए। तस्याः पितरो, यहाँ पर पितरो शब्द का अर्थ है माता और पिता, तो उसके माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी अब रमा जो है वो अनाथ हो गई क्योंकि अकाल की वजह से उसके माता पिता और उसकी बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। तदंतरम, इसके बाद, रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता, रमा अपने बड़े भाई के साथ
पदभ्याम, पदभ्याम पैदल ही यानी पैरों के द्वारा, समग्रे भारते भ्रमणम कुर्वती कोलकातां प्राप्ता, पैदल ही समग्र भारत में घूमती हुई कोलकाता या कलकत्ता पहुंची। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण करती हुई कलकत्ता पहुंची। तत्र वहां सा ब्रह्म समाजेन, वहां वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई, वेदा अध्ययनम अकरोत, और वेद का अध्ययन किया। वहां उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात और इसके बाद सा बालिका नाम, उन्होंने बालिकाओं के लिए, स्त्रीणाम च, और स्त्रियों के लिए, संस्कृतस्य, संस्कृत की, वेद शास्त्र आदिकस्य, और वेद शास्त्र आदि की, शिक्षायै, शिक्षा के लिए, आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। वहां उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत की और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रिस्ताब्दे, सन 1880 में सा उन्होंने विपिन बिहारी दासेन स, विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय विवाहम अकरोत, न्यायालय में विवाह कर लिया। अर्थात सन 1880 में यानी सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास, जो कि एक बंगाली थे, उनके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। सार्धेक वर्षांतरम, सार्धेक सार्ध प्लस एक यानी आधा और एक मिलाकर क्या बन गया, डेढ़, डेढ़ वर्षानंतरम, डेढ़ वर्ष के उपरांत या डेढ़ वर्ष के बाद, तस्याः पति दिवंगतः, उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, इसके बाद तदंतरम, इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौट आई। जो उनकी जन्मभूमि थी महाराष्ट्र, वह वहां वापस लौट आई अपनी पुत्री के साथ। कहां से, कैलकाटा से। नारीणाम समुचित सम्मानाय, नारियों के समुचित सम्मान के लिए, शिक्षा यैच, और शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। सर्वकारेण, सरकार के द्वारा, संघटिते, संगठित, उच्च शिक्षा आयोगे, उच्च शिक्षा आयोग में, सरकार के द्वारा संगठित उच्च शिक्षा आयोग में, रमाबाई नारी शिक्षा विषय स्वमतम प्रस्तुतवती, रमाबाई ने नारी शिक्षा के विषय में अपने मत प्रस्तुत किए। क्योंकि उस जमाने में नारियों को शिक्षित होने का अधिकार नहीं था, इसलिए रमाबाई ने उच्च शिक्षा आयोग, जो कि सरकार के द्वारा संगठित था, गठित था, वहां पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए कि नारियों को शिक्षित होने का अधिकार है। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य, वहां ईसाई धर्म के, स्त्री विषयक उत्तम विचारई, उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। उन्हें स्कॉलरशिप मिली और जिसकी वजह से वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई और वहां ईसाई धर्म के जो स्त्री विषयक उत्तम विचार थे उससे वो बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से, रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई या इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा, वहां उन्होंने भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, भारत की विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत, वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय किया यानी धन एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर, मुंबई नगरे, मुंबई नगर में, सा शारदा सदनम अस्थाप्यत, उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। परम इदम सदनम, परंतु यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम,
परंतु यह सदन पूना नगर में स्थानांतरित हो गया। यानी पहले शारदा सदन जो था वो मुंबई में था, लेकिन बाद में ये पुणे में ट्रांसफर हो गया। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म, इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी, यानी जिनका कोई नहीं था, ऐसी स्त्रियां इस आश्रम में निवास करती थी। तत्र स्त्रियः, वहां पर स्त्रियां मुद्रणम यानी छपाई, टंकणम यानी टाइप, काष्ठ कला आदि नाश्च और लकड़ी की कलाकारी का प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। ऐसा नहीं था कि वो केवल आश्रम में रहती थी, लेकिन आश्रम में रहने के साथ साथ उनको छपाई, टाइप और लकड़ी की कलाकारी आदि का काम भी सिखाया जाता था। तदंतरम, इसके उपरांत, पुणे नगरस्य समीपे, पूना नगर के पास में, केड़गांव नामनी स्थाने, केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। इसके बाद पुणे नगर के पास में केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन, ये भी एक संस्था का नाम है, नामक संस्थान की स्थापना तया, उनके द्वारा की गई। अत्र, यहाँ, अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति, यहाँ अधुना आज, अपि भी यहाँ आज भी, निराश्रिता स्त्रियः यानी बेसहारा औरतें, ससम्मानम सम्मान के साथ, जीवनम यापयन्ति जीवन यापन करती हैं। यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं, जिसका की जो स्थापना की थी, जिसकी स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी, यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां निवास करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, सन 1922 में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, महोदया रमाबाई का निधन हो गया। सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गई। किंतु स्त्री शिक्षायाः, परंतु स्त्री शिक्षा, समाज सेवायाच और समाज सेवा, तस्याः कार्यम अविस्मरणीयम अस्ति, उनके द्वारा किए गए कार्य अविस्मरणीय है, यानी न भुलाने योग्य है। उन्होंने जो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में जितने भी कार्य किए, वो भुलाने योग्य नहीं है। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त, लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन क्षेत्र में भी, तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। केवल समाज सेवा ही नहीं की उन्होंने, उसके अलावा उन्होंने लेखन कार्य में भी अपना योगदान दिया। उनके द्वारा लिखी गई स्त्री धर्म नीति, उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये इंग्लिश पुस्तक, ये अंग्रेजी की पुस्तक, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते, ये दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। तो बच्चों, आज हमने पाठ का पूर्ण अनुवाद किया, और ये इस पंडिता रमाबाई पाठ का भाग 1 था, जिसमें हमने अनुवाद किया, और भाग 2 के अंतर्गत हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। धन्यवाद।